भगवान श्री कृष्णा के इस उपदेश में मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया गया है। मन चंचल है, किंतु ये हमारे अधीन है और हमारी अनोखी शक्ति है जिसके सही उपयोग से हम किसी भी बाधा से पार पा सकते हैं। आपका दिमाग आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाता है तो यह आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल भी हो सकता है। आपका मन विशेष रूप से आपके विचार आपकी जीवन को प्रभावित करते हैं और इसलिए जीवन को सही तरह से जीने के लिए हमारा मन पर पूरा प्रभाव होना चाहिए और ये हमारे अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। मैंने सुना है कि औसत व्यक्ति एक दिन में लगभग 7,000 विचार करता है। यह बहुत बड़ी संख्या है और इसका हमारे जीवन से बहुत बड़ा नाता है। हम जैसा सोचते हैं कर्मबद्ध तरीके से वैसा ही वास्तविकता में करते हैं, इसलिए मस्तिष्क को हमारे नियंत्रण में हमेशा होना चाहिए। क्या आप अपने विचारों को किसी को भी चलाने दे सकते हैं? आपका उत्तर होगा कदापि नहीं, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं अनजाने में ही सही। यह आपका मन है, आपके विचार हैं। क्या यह आपकी शक्ति वापस लेने का समय नहीं है? क्या इसे नियंत्रित करने का समय नहीं है? जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी सोच को भी बदल देंगे और आप उन सोच को स्थापित करने वाले घटकों को भी समाप्त कर देंगे। मैं आज आपको कैसे मस्तिष्क को नियंत्रित करें इस बारे में बताता हूँ। इससे पहले कि आप अपने दिमाग के मालिक बन सकें, आपको यह पहचानना होगा कि आप वर्तमान में अपने दिमाग में रहने वाले कई अवांछित विचारों को कैसे नियंत्रित करें। यदि आप उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपको कैसे नियंत्रित कर रहे हैं और उनका स्रोत क्या है, और तभी आप उन्हें अपने हिसाब संतुलित कर सकते हैं और हमेशा के लिए अपने मस्तिष्क पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ परिस्थितियों के बारे में आपको बताता हूँ जब हमारा अपने मस्तिष्क पर कोई नियंत्रण नहीं रहता और कैसे कुछ साधारण उपायों से हम इन पर अपना प्रभाव स्थापित कर सकते हैं और अपने विचारों को खुद पर हावी होने से बचा सकते हैं। आप अपने करीबियों के प्रति काफी असुरक्षित है। आपको हमेशा लगता ही वो किसी संकट का शिकार हो गए। हमेशा आप गलत विचारों से परेशान रहते हैं। खराब मौसम में यात्रा करने वाले अपने प्रियजनों के बारे में चिंता करने के बजाय आप खुश होकर जोर से भगवान को धन्यवाद दे उन्हें स्वस्थ रखने के लिए। अपने मन में आप उनका खुशनुमा चित्र बनाएं और वर्तमान में उनके सकुशल होने को महसूस करें। ये आपको एक स्वस्थ सोच को बनाने में सफलता देगा। अब आप योग के अनुलोम विलोम आसन को भी कर सकते हैं। ये आपके मस्तिष्क को तुरंत शांत कर देगा। कुछ दिनों के इसके प्रयोग से आप इन विचारों और पूर्वाग्रहों से दूर हो जाएंगे। ये एक बहुत ही आम समस्या है, सोते समय अपने दिमाग को शांत न कर पाना। इस समस्या ने कईयों को सोने नहीं दिया है और इस तरह आप खुद को अशांत कर लेते हैं। न रात में सो पाते हैं, न दिन में अपने कार्यों पर ध्यान दे पाते हैं। अपने दिमाग की सोच पर नियंत्रण करने के लिए पहले अपने सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। फिर इसको और प्रभावी बनाने के लिए सांस लेते समय शब्द की कल्पना करना और श्वास बाहर निकालते समय शब्द को सोचना। फिर सांस लेते समय अंदर और सांस छोड़ते समय बाहर को दिमाग में सोचे। सिर्फ आपको एकाग्रचित होकर सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। आप इस प्रक्रिया को तब तक करना है जब तक नींद आने न लगे। शुरू में अधिक समय लगेगा, लेकिन समय के साथ एकाग्रता बढ़ने पर आपको जल्द ही नींद आने लगेगा। जब आप अपने बारे में कुछ नकारात्मक सोचते हैं, अपने आप को अपशब्द कहते हैं, खुद का अनादर करते हैं या खुद को बहुत कमजोर आंकते हैं, आप अपने बारे में जो भी नकारात्मक सोच है उसे एक विपरीत या काउंटर विचार या एक सकारात्मक सोच के साथ बदलें जो मैं हूं से शुरू होता है। अपने आप को आपको आदेश देना पड़ेगा। आप जोर से कहें मैं सर्वोत्तम हूँ और मेरा अपने मस्तिष्क पर पूर्ण नियंत्रण है। आप अपने आप को तुरंत इन विचारों से आजाद पाएंगे, लेकिन इन सभी कार्यों को आपको अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा।
ये सभी विचार हमारे अंतर्मन से निकलते हैं, इसलिए हमें सकारात्मक सोच को अपनाना होगा और सदैव इसका अनुसरण करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ आपको इन सभी उपायों से लाभ मिलेगा। अपने विचार जरूर बताएं। मन पर नियंत्रण कैसे करें, आपको कैसा लगा कमेंट्स में अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। शेयर करें। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।